हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब बढ़िया हो और आपका वीकेंड बहुत जोरदार गया होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, राइट? यस साहब। सो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का भाई, वो है अपना स्टोर्स लेजर। बिफोर वी स्टार्ट, ऑडियो वीडियो एक बार मस्त चेक कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आपको सही से आ रही है या नहीं। एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी आर रेडी टू रॉक। चलो, क्या बोलते हैं? ऑल गुड है? थम्स अप देके बता दो ना मालिक, ऑल गुड है तो। चलिए, यस सर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। कॉन्सेप्ट नंबर 9 अपना जो है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है। अगर एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि ये काम हम लोग फाउंडेशन में भी करते थे। सो टेंशन नहीं लेने का, मस्त एकदम इसको पढ़ने का। तो स्टोर्स लेजर की बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं सर। स्टोर लेजर में सबसे पहले यहां पे जो है सर, ये सप्लायर है। कौन है सर? ये सप्लायर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो सप्लायर साहब है, इन्होंने गुड्स भेजे अपने को, बराबर। ये गुड्स अपने पास आए, तो अपने पास आए मतलब ये अपने पास कहां आए? तो ये अपने पास आए स्टोर्स के अंदर। किधर आया बच्चा? ये चलो पढ़ना स्टार्ट हो गया है, चलो। सो ये जो है ये स्टोर्स में अपने पास ये गुड्स आए, तो यहां पे रिसीव करने के लिए कौन आया? अपना चिंटू, जो कि है स्टोर कीपर। आई बात समझ में आपको? कौन आया? ये स्टोर कीपर आया। तो अभी यहां पे जो भी गुड्स जब आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, इनका हिसाब किताब जो है ना, उसका जो लेजर की बात हो रही है, तो ये लेजर जो है ना, ये स्टोर्स के अंदर कि जितना मटेरियल आया गया उस सब का हिसाब किताब कौन रखने वाला है? सर ये स्टोर कीपर। तो यहां पे आपको एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे कि क्या क्या आप लोगों को जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे तो वैसे स्टोर्स में अपने को उसका एंट्रीज अपने को पास करना है, ठीक है। सो स्टोर कीपर सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे सिंपल पहली बात कि यहां पे ये जो है ना सर, क्या होगा? यहां पे ये गड्डी लेके आएगा, बराबर। ये गड्डी लेके स्टोर्स आएगा, मतलब स्टोर कीपर के पास आएगा। सो पहला एडजस्टमेंट जो आपको, पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, मतलब पहला एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन जो आएगा वो आपका होगा स्टोर्स इनवर्ड का, बराबर। कौन सा होगा सर? इनवर्ड का। तो जब इनवर्ड का होगा सो ये अपने लिए क्या होगी दोस्तों? दिस विल बी व्हाट? रिसीट। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिसीट बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड आ गया। देखो सब लोग ध्यान से सुनना समझना, ये यही एडजस्टमेंट्स होंगे। मटेरियल परचेस्ड, गाड़ी आई, बराबर के नहीं? गाड़ी आई, इनवर्ड वो स्टोर कीपर ने बुक कर दिया। फिर अब क्या होगा? अब इसको क्या करेंगे? अब देखा क्या हुआ? गाड़ी उल्टी घूम गई। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, जब ये मटेरियल आ जाता है तो स्टोर कीपर जो है वो देखता है कि यार ये मटेरियल डिफेक्टिव है, ये मटेरियल एक्सेस रिसीव्ड है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, स्टोर कीपर क्या करता है? ये करता है रिटर्न। किसको? टू सप्लायर। ये किसको करता है? ये रिटर्न कर देता है टू सप्लायर। आई बात समझ में? तो जब ये रिटर्न करता है सप्लायर को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? चलो बोलो फटाफट। जब ये रिटर्न करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इशू। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको इशू। सो ये स्टोर्स लेजर में इशू आ जाएगा। ये तो इनवर्ड हो गया, मटेरियल वापस से रिटर्न भेज दिया, तो उसको बोलेंगे अपन क्या? इशू।
अब जब दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग रिटर्न करते हैं टू द सप्लायर, बराबर, तो यहां पे इशू रेट जो होगा ना वो बहुत मैटर करता है। बच्चा यहां पे आप कंफ्यूज होते हो, आपने बहुत से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करे होंगे और आपको जो दर्द होता है वो इस पॉइंट को लेके है। सो वो क्या होता है, इशू रेट विल बी द रेट at which material is purchased। क्या कहेंगे, इट विल बी द रेट एट विच मटेरियल इज परचेस्ड। आप समझिएगा बात को, मतलब चाहे आप फीफो मेथड यूज करो, लीफो मेथड यूज करो, वेटेड एवरेज यूज करो, सिंपल एवरेज यूज करो, भाई कोई भी मेथड यूज कर ले तू, बट जब जो मटेरियल परचेस किया है और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, किसे रिटर्न कर रहे हैं, सो सर जी वी आर रिटर्निंग दैट मटेरियल बैक टू द सप्लायर। तो जिस रेट पे मैंने खरीदा है उसको, उसी रेट पे वो वापस जाएगा उसके पास। मेरा अब भी इशू रेट मेरे स्टोर लेजर में कुछ भी चलता हो वो फर्क नहीं पड़ता है। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जिस भाव पे हमने खरीदा है और हम लोग अगर वो सप्लायर को भेज रहे हैं तो सर जी वो उसी रेट पे जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्या इसमें कोई क्वेरी डिफिकल्टी है आप लोगों को? नहीं। तो ये इशू हो गया। अब उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट ये हो जाएगा कि आपको रिप्लेसमेंट मटेरियल रिसीव हुआ, रिप्लेसमेंट मटेरियल इज रिसीव्ड। सो रिप्लेसमेंट मटेरियल अगर रिसीव हो चुका है तो इसको दोबारा से हम लोग कौन से कॉलम में लिखेंगे, बोलो बोलो, इसको रिसीट के कॉलम में लिखेंगे। जिस प्राइस पे हम लोग को रिसीव हुआ है वो प्राइस लिखेंगे, बराबर, या जिस प्राइस पे रिटर्न किया था उसका रिप्लेसमेंट आया है तो वो प्राइस पे लिखेंगे। सही बात है एकदम, यस सर। सो ये रिप्लेसमेंट मटेरियल रिसीव का एंट्री हो गया। सो ये 3 सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस यहां पे हो सकते हैं, उसका हम लोग को स्टोर्स लेजर में हिसाब किताब मेंटेन करना है। क्या यहां तक आपको कुछ क्वेरी है क्या? तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो सप्लायर और स्टोर्स के बीच में ये 3 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। पहला परचेस का, दूसरा रिटर्न, मे बी बिकॉज इट इज एक्सेस या इट इज डिफेक्टिव, वट एवर इट कैन बी, एंड देन उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट मटेरियल इज रिसीव्ड। ऑल गुड है सर एकदम? यस सर। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी स्टोर के पास आ गया, ये 3 एडजस्टमेंट्स हमने सीख लिए, बहुत आसान था। फिर अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। मस्त एकदम समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। पूरी कोशिश जारी है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स काफी सिंप्लीफाई हो जाए और आप लोग प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर जी। और अब स्टोर कीपर से लेके अब कहानी आगे चलती है अपनी। और अब यहां पे अपने को नेक्स्ट अपना दिखता है कौन सा डिपार्टमेंट है। सो हियर वी हैव नाउ इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब कौन सा डिपार्टमेंट है सर जी? नाउ वी हैव इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट, एकदम सही है। तो अभी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो किसके बीच में होंगे सर? सो ये स्टोर कीपर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में होंगे। सो अब यहां पे पहला ट्रांजैक्शन हम लोग बुक कर लेते हैं। सो पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा सर? फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी व्हाट? सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पे हो जाएगा इशू ऑफ मटेरियल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इशू ऑफ मटेरियल। और जाहिर सी बात है उसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? टेंशन नहीं है सर, इसको इशू कॉलम में लिखेंगे। सो जितना क्वांटिटी हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं वो इशू कॉलम में लिख देंगे। सही है एकदम। बट अब दोबारा से यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो होगा इट विल बी एज पर द मेथड फॉलोड, है ना बच्चों? इट विल बी एज पर द मेथड विच इज बीइंग फॉलोड। अब मेथड कौन सी होंगी भाई? वही अपना बचपन से करते आ रहे थे, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। सही है एकदम, यस सर। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? इशू के बारे में। अब क्या हुआ, मटेरियल जो है ये मटेरियल स्टोर कीपर ने भेजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, जो भी मेथड था उसके हिसाब से इशू किया और उसका इशू रेट लगा दिया। कोई क्वेरी नहीं सर। अब वापस कभी कभी क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो मटेरियल एक्स्ट्रा आ गया हो, दैट इज एक्सेस हो गया हो,
या वो डिफेक्टिव हो गया हो या रिक्वायर्ड क्वालिटी का नहीं आया हो, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये स्टोर्स को वापस से भेज देता है। क्लियर है एकदम? यस सर। तो सेकंड आपको एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा कि इट इज व्हाट, रिटर्न टू व्हाट, रिटर्न टू स्टोर। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, रिटर्न टू स्टोर्स बराबर जब ये वाला मामला यहां पे आपको दिखता है तो आप समझिए यहां पे दिस इज रिसीट। हेलो या बेबी, दिस इज व्हाट, दिस इज रिसीट, दिस इज रिसीट। हेलो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, बात करो मेरे से। इसको क्या कहेंगे? इसको रिसीट कहेंगे। इसीलिए ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में पढ़ना। रिटर्न टू सप्लायर इशू हो गया, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो मटेरियल अपने को स्टोर्स में भेजा तो स्टोर वाले को रिसीव। आप वो चिंटू हो, आप वो स्टोर कीपर हो है ना? ये समझा क्या बात को? आप वो स्टोर कीपर हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप वो चिंटू हो तो आपके हिसाब से जब आपने सप्लायर को भेजा तो आपसे इशू हो गया। आप वो चिंटू हो बट आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपको दे दिया तो आपको रिसीट हुआ। क्लियर है एकदम? यस सर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिटर्न टू स्टोर, दिस विल बी व्हाट, कंसीडर्ड एज रिसीट। तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि वेदर इट इज कंसीडर्ड एज रिसीट और इशू। सो एग्जाम में क्वेश्चन काफी केयरफुली पढ़ना है अपने को कि वेदर इट इज इशू और क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न टू सप्लायर है या रिसीट, वेदर इट इज रिटर्न टू स्टोर है। उसके बाद यहां पे ये जो हम लोग रिटर्न टू स्टोर है बराबर के नहीं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है यहां पे कि इट इज द रेट एट विच, ये कौन सा रेट में रिसीव करेंगे, रेट एट विच, रेट का ध्यान में रखना, रेट एट विच it was issued to production department. It is the rate at which it was issued to the production department. जिस रेट पे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया था उसी रेट पे हम लोग उसको रिटर्न ले लेंगे। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो ये बात हो गई। उसके बाद अब यहां पे तीसरा एडजस्टमेंट आता मालिक, जो यहां पे लास्ट है वो क्या है, अब स्टोर कीपर को दिखता होगा कि सर मेरे पास ये लॉस है। मतलब आपको और एक एडजस्टमेंट आएगा, वो किसके बारे में बात करेगा कि सर वी हैव फेस्ड व्हाट, अ लॉस। लॉस हो गया भाई बराबर। तो अभी लॉस की जब बात करते हैं ना सर, तो लॉस दो टाइप का है बराबर। लॉस दो टाइप का है, एक हम लोग बात करते हैं अबाउट नॉर्मल लॉस, वेरी गुड, एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट एबनॉर्मल लॉस। सही है एकदम। सो जब हम लोग नॉर्मल लॉस की बात करते हैं दोस्तों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उतनी ही क्वांटिटी हम लोग रिड्यूस करेंगे। वी विल ओनली रिड्यूस द क्वांटिटी, अमाउंट में से कुछ माइनस नहीं करेंगे। बिकॉज एज वी ऑल नो व्हेन इट इज अ नॉर्मल लॉस, द कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो हम लोग सिर्फ उसको इशू कॉलम में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे इस लॉस को, हम लोग इसको इशू कॉलम में लिखेंगे इसको, बट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी माइनस करेंगे बराबर है। और अब जब यहां पे एबनॉर्मल लॉस होता है तो सर जी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस द क्वांटिटी प्लस हम लोग प्राइस भी यहां पे माइनस करेंगे, क्योंकि इसका जो ये लॉस है ये हम लोग कहां डालते हैं। सो दिस लॉस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। तो उसको कहां बुक करेंगे हम लोग, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में इसको हम लोग बुक कर देंगे। सो यहां पे ये तीन एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिलेंगी। क्लियर है एकदम? तो ऐसा देखो, ये स्टोर लेजर वाला क्वेश्चन ऐसे ही आपको है ना, ट्रांजैक्शंस यही आएंगे, इसके आगे कुछ नहीं आएगा आपको। इसी में आपको खेलते बैठना है और प्रैक्टिस करना है, अलग अलग मेथड्स दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपने आपका काम चालू करना है उसको। बराबर एकदम? यस सर। सो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इशू, रिटर्न टू स्टोर, लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। मेरा बच्चा यहां तक ये 6 एडजस्टमेंट्स में कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इफ नॉट देन वी गो अहेड। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं सर। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये यदि अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये यदि अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, करेक्ट है, सो अपने पास और एक यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। लेट अस कॉल दिस डिपार्टमेंट एज व्हाट,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू। कभी कभी क्या होता है आप समझिए, अभी ये लास्ट एडजस्टमेंट है आपका, ये लास्ट एडजस्टमेंट है आपका, बराबर, और बहुत ही एकदम मस्त है ये। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के पास कुछ मटेरियल होता है, तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट बैक टू द स्टोर्स, वो क्या करता है, वो बोलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू तू रख ले, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू बोलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन तू रख ले। तो ये जो है ट्रांजैक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि ये ट्रांजैक्शन है, इट इज अबाउट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। किसकी बात करते हैं, क्या होता है यहां पे, देयर इज व्हाट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, बराबर। सो ये जो मटेरियल है, इट इज व्हाट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो ऐसे केस में आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पे नो एंट्री इज मेड इन स्टोर्स लेजर, देर इज नो एंट्री मेड इन व्हाट, स्टोर्स लेजर। आप गलती से ना इसको, हाँ गलती से इसको आप स्टोर लेजर में एंट्री कर लोगे इसको। सो नो एंट्री इज मेड इन व्हाट, स्टोर्स, इन स्टोर्स लेजर, करेक्ट है एकदम, यस सर। सो यहां पे क्योंकि चिंटू यहां पे पिक्चर में आया ही नहीं, और आप देख रहे हो विनोद, कितना मजे में पढ़ा पढ़ा के इतना बढ़िया सा समरी बन चुका है कॉन्सेप्ट का। कितना मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर बहुत मजा आया। ऐसे आराम से पढ़ना है भाई। इसके अलावा ये 7 एडजस्टमेंट्स, अभी फिर आपको 20 लाइन आइटम का क्वेश्चन दिखेगा स्टोर्स लेजर पे, 25 लाइन आइटम का दिखेगा, इसके अलावा ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं रहेंगे सर, सही है एकदम, यस सर। तो ये जो है आपका स्टोर लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, और इसी के अंदर बस आप लोगों को बता दूं कि मेथड्स कौन से होंगे। सो आपको चैलेंज करने के लिए जो मेथड्स आएंगे वो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर है ना, यस सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर क्या बोल रहे हो सर, अब भी खाना खाए हम लोग, सॉरी, अरे वो ध्यान देता है वो। सो यहां पे फीफो, और यहां पे इसको अपन बोलेंगे लीफो। फिर उसके बाद अपने पास जो मेथड है नेक्स्ट, वो कौन सा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। सो आप लोगों को पता है क्या दोस्तों, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसको अपन वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या। सो मैं आपको बता दूं क्या भाई, क्योंकि ये भी मिस्टेक ना हो। सो वेटेड एवरेज निकालते हैं क्वांटिटी इनटू रेट, मतलब ऐसा लिखता हूं, क्वांटिटी 1 इनटू उसका जो रेट 1 है वो, प्लस हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी 2 इनटू उसका जो रेट है इनटू रेट 2, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं विथ व्हाट, क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, बराबर टोटल क्वांटिटी से उसको डिवाइड करते हैं। सो ऐसा करके अपने को क्या मिल जाता है मालिक, वेटेड एवरेज रेट आपको मिल जाता है, सही है एकदम, यस सर। तो अब मुझे बस आखिरी में क्या है, बच्चों को ये भी नहीं आता, कभी कभी भूल जाते हैं सर ये, और ये वेटेड एवरेज कैसे निकाले, तो भाई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी आप मुझे बता दोगे, आप बहुत होशियार हो, मैं आपके आंसर के लिए वेट करने वाला हूं। सिंपल एवरेज मेथड की अगर बात करें तो बेटा सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज रेट कैसे निकालने बता दीजिएगा, सिंपल एवरेज रेट कैसा निकालेंगे सर, ये भी क्या पूछने वाली बात है क्या सर, सिंपल एवरेज रेट सर, सर मतलब क्या है सर यार, आप भी ना सर, रेट 1 बराबर क्या करूं, रेट 1 प्लस रेट 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या इसको मैं सिंपल एवरेज रेट बोलूं क्या, इसको बोलो बोलो बोलो, क्या ये है वो मेथड, बता दीजिएगा मुझे, सिंपल एवरेज आता क्या मेरा बच्चा, बोलो सिंपल एवरेज, बोलो, यस सर, यस सर, वेरी इजी सर, वेरी इजी। सो रेट 1 प्लस रेट 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट वी हैव इज द डिफरेंट मेथड्स। सो मेरे बच्चे को यहां पे अभी कोई मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिफिकल्टी है,
और सर जी यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देते हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो है मटेरियल कॉस्टिंग। और ये सारे वो एडजस्टमेंट्स, सारे वो कॉन्सेप्ट्स पूरी पूरी शिद्दत से, श्रद्धा, निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग ने फिनिश कर दिया। चलिए बताइए कुछ क्वेरी हो तो। इट्स गुड राइट, मस्त चला सर, एकदम मजा आ भी क्यों। चलिए, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, आहा, क्या 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 पढ़ा है सब, देख रहे हैं आप लोग। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का समरी आपके सामने है यार, क्या गजब है एकदम। ये देख रहे हैं आप, सॉर्टेड है यार लाइफ। ये देखो, बाय ए जे, सही है सर, सही है एकदम, बहुत बहुत मजा आ गया सर। चलिए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अब आज हम लोग शुरू करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के लिए आपका दूसरा फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 जो अपने लिए हम लोग देख रहे हैं अभी। सेकंड चैप्टर कौन सा अभी पढ़ने का आज? चैप्टर 2, वी नाउ टॉक अबाउट लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। या बेबी कम ऑन। सो लेट्स नाउ go ahead and discuss the concepts of what labor costing. Are you guys ready? और भाई सही में बता रहा हूं, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं ना तो अच्छा मैसेज पास ऑन करना है यार, अपने चाहने वाले बहुत है। इतना अच्छा पढ़ाता मैं, बट क्या होता फिर पब्लिक बोलती है आता नहीं पढ़ाने, ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे हर्ट होता है। तो अगर तुमको बेनिफिट हो रहा है तो यू शुड स्प्रेड यू नो द गुड वर्ड, ठीक है ना, प्रॉमिस करो सालो। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। सो चैप्टर नंबर 1 लेबर कॉस्टिंग इज ओवर एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज लेबर कॉस्टिंग। आज आप लोगों को घर पे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं? अभी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने स्टॉक लेवल्स तक के प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर दिए होंगे। फिर उसके बाद आज आपको स्टोर्स लेजर का प्रैक्टिस करना है। देखो एक 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 क्वेश्चन चारों मेथड्स का भी सॉल्व कर दिया ना, यू आर डन, ठीक है ना? यस सर, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है ये? एकदम बेस्ट कंप्यूटेशन करेंगे अभी किसका? कंप्यूटेशन ऑफ, क्या करना है? वेजेस एंड अर्निंग्स। सो बेटे यहां पे दो चीजें कंप्यूट करना है, ठीक है। एक अपन बात कर रहे वेजेस के बारे में और दूसरा अपन बात कर रहे अर्निंग्स के बारे में। सो वी हैव टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स। वो कौन से दो चीजें कंप्यूट करनी है मालिक? फर्स्ट कॉन्सेप्ट में कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? अर्निंग्स। सो जब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू कंप्यूट व्हाट? वेजेस। सो वेजेस मतलब हम लोग बोलते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट टू कंपनी, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? कॉस्ट टू कंपनी, कि कंपनी के लिए कितना खर्चा आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, उसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, कॉस्ट टू कंपनी, बराबर के लिए? यस सर। उसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं, जब अगर अपन बातचीत करते हैं अबाउट व्हाट? अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स की जब बात करते हैं तो हम बोलेंगे अर्निंग्स मतलब क्या? कि भाई उस एम्प्लॉय के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, इन हैंड कितना मिल रहा है उसको। सो एग्जाम में क्वेश्चन काफी केयरफुली पढ़ना कि आपको दो चीजें पूछी जाती है, एक वेजेस निकालने का और उसका अर्निंग्स निकालने का।
So be very clear in what is asked in the question. So you have to make sure you read the question very carefully. So computation of wages and earnings. So wages की जब बात करते हैं तो you have to compute what cost to company, and earnings की बात करते हैं तो you have to calculate the earnings in hand. सही है एकदम? यस सर. सो अपन अभी फर्स्ट बात करते हैं अबाउट व्हाट मेरा बच्चा. फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं अबाउट व्हाट कॉस्ट टू कंपनी. किसकी बात करेंगे अभी? कॉस्ट टू कंपनी की. सो ये खर्चा हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस्ट टू कंपनी. सो आओ समझते हैं एकदम कॉस्ट टू कंपनी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको. सो भाई सबसे पहले आपको दी जाएगी बेसिक सैलरी. अब आप तो टैक्स तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हो तो आपको पता ही है. सो बेसिक सैलरी बराबर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक सैलरी, ये तो लेने का अपने को. इस बेसिक सैलरी में बहुत सारे आपको कुछ कुछ पैसे और मिलते हैं. जैसे कि क्या मिलता है आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ? यू गेट व्हाट अलाउंसेस. अलाउंसेस के साथ साथ आपको मिलते हैं परक्विजिट्स. सही है एकदम. सो यू गेट व्हाट इज परक्विजिट्स. परक्विजिट्स के साथ साथ आपको मिलता है बोनस. बोनस के साथ साथ आपको पैसा मिलता है ओवर टाइम का. ओवर टाइम के साथ साथ आपको और क्या मिलता है? कमीशन. बराबर है. बहुत बहुत पैसा मिल रहा है आप लोगों को. कमीशन प्लस और आपको कुछ और दूसरे इंसेंटिव्स भी आपको प्राप्त होते हैं. सही है एकदम. बहुत सही है सर. बहुत 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 पैसा मिल रहा है सर. सो बेसिक सैलरी तो आपको मिल रहा है बराबर. सो बेसिक सैलरी आपको मिल रहा है प्लस उसके बाद डीए प्लस बोनस प्लस क्या बोलते हैं उसको ओवर टाइम, कमीशन, इंसेंटिव, अलाउंसेस, बहुत कुछ आपको पैसा मिल रहा है. तो ये सब पैसा मिलने के बाद बराबर दोस्तों, ये सब पैसा मिलने के बाद, ये सब एडिशन करने के बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी. इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस सैलरी. क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस सैलरी बोलेंगे. तो ग्रॉस सैलरी में से क्या हो जाएगा अभी? इसमें से आपके कुछ क्या हो जाएंगे? डिडक्शंस हो जाएंगे. सो नाउ इट इज व्हाट? सब्जेक्ट टू व्हाट? ग्रॉस सैलरी में से नाउ योर अमाउंट मतलब योर ग्रॉस सैलरी सब्जेक्ट टू व्हाट? सम डिडक्शंस. वो डिडक्शंस क्या क्या होंगे? सो नंबर वन, योर फेवरेट टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको आप लोग प्यार से कहते हैं एज व्हाट? टीडीएस. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद इस टीडीएस के अंदर से भाई एम्प्लॉय का कुछ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ध्यान से सुनना. एम्प्लॉयज व्हाट? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट. बराबर. वो कौन से कंट्रीब्यूशन होते हैं? सो द कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स लेट अस से प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड. उसके बाद हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है उसके रिलेटेड कुछ कंट्रीब्यूशन होता है. प्लस यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशन टैक्स एप्लीकेबल है तो उस एम्प्लॉय का प्रोफेशन टैक्स भी डिडक्ट होता है. क्लियर है एकदम? यस सर. तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ये सब उसके ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगा. किस में से माइनस होगा बेटे? चलो ना एक ही बार बोलो. वो ये सब चीजें किस में से माइनस होगी? सर ये सब चीजें ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगी. करेक्ट है एकदम? यस सर. सो ये ग्रॉस सैलरी में से सारी चीजें माइनस होने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट सैलरी. करेक्ट है एकदम? और ये जो नेट सैलरी है ना बच्चा, ये नेट सैलरी इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज द अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर. अर्निंग ऑफ वर्कर और द एम्प्लॉय, कुछ भी बोल लो. तो यहां पे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि बॉस कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ व्हाट? द एम्प्लॉय. सो बेटा ये उसका बोलो. व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट सैलरी विच इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द अर्निंग. क्लियर है एकदम? बोलना पड़ेगा. सो कॉस्ट टू कंपनी निकालते निकालते अपन कहां पहुंच गए? यहां पे ये अर्निंग पे.
तो अर्निंग कैसे निकालना समझ में आ गया आप लोगों को? अर्निंग्स आ गया ना आपको? अभी ध्यान से सुनने का, एकदम मस्त था। तो सर जी ये कॉस्ट टू कंपनी का मामला किधर गया फिर अपना? कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकालेंगे सर? किधर है मेरा कॉस्ट टू कंपनी? सो ध्यान से सुनना, कॉस्ट टू कंपनी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट अपने को लेने का ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी किधर दिख रहा है क्या आपको? ये ग्रॉस सैलरी, ये लेने का ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना? और ये ग्रॉस सैलरी में सेकंड क्या ऐड करने का? ध्यान से सुनना, सेकंड क्या ऐड करने का? एम्प्लॉयर्स, हेलो हेलो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उधर जो डिडक्शन में था ना, इधर ये एम्प्लॉईज था। जरा देखो देखो, गौर से देखो, अरे पीछे नीचे तो देखो, एम्प्लॉयज था, यहां पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। समझे बात को? सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू व्हाट? वही अपना टू प्रोविडेंट फंड, सही है एकदम, टू प्रोविडेंट, प्रोविडेंट ये आता है ना, टू प्रोविडेंट फंड, एंड दूसरा टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है? सो आप समझिए, ये दो जब ऐड करेंगे, है ना, जब ये दो चीजें ऐड करेंगे तो अपने को यहां पे मिलेगा, दिस विल बी व्हाट? कॉस्ट टू, दिस विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट टू कंपनी। क्या बोलेंगे इसको सर? दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट टू कंपनी। अब आप ये पूछेंगे कि सर जी हमने तो ग्रॉस सैलरी कॉस्ट टू कंपनी में लिया, बट सर कंपनी ने तो टीडीएस डिडक्ट किया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया, प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट किया। सर मतलब ये तो उसको दिया नहीं, तो फिर सर ये कंपनी को कॉस्ट कैसे हुआ? कैन एनीवन टेल मी एनीथिंग अबाउट दिस? कोई है क्या इधर? कोई है इधर? क्या मुझे कोई इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकता है क्या कि ये हम लोग तो ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर रहे हैं सर, हम लोग उस एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, बट सर मतलब कमाल की बात है यार, सर आप इसको खर्चे में गिन रहे हो सर यार, इसका क्या मतलब होगा सर? वेरी गुड आशुतोष, वो उसको जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, बट इट इज पेड टू गवर्नमेंट, वेरी गुड, सही है ना एकदम? यस सर। सो देखिए, इवन दो इट इज डिडक्टेड, बराबर, इट इज डिडक्टेड, इवन दो इट इज डिडक्टेड, बट ये मेरे पास नहीं है ना मालिक। भले ही मैं इसको डिडक्ट कर रहा हूं, बट क्या हो रहा है, ये मैं अपने पास नहीं रख रहा हूं इसको। सो इवन दो इट इज डिडक्टेड, it is paid to what? It is deducted and deposited with what? Government. So हम बस क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय से लेते हैं और वो हम लोग सरकार को देते हैं। मतलब जा तो मेरे जेब से ही रहा है ना इसको, ये तो जा तो मेरे जेब से ही रहा है ना। सो इसीलिए हम लोग कॉस्ट टू कंपनी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी लेते हैं और उसके अंदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेते हैं। आई बात समझ में आपको? क्योंकि एम्प्लॉयर एडिशनली अपने पॉकेट से, देखो एम्प्लॉयर कॉस्ट टू कंपनी का जो ग्रॉस सैलरी है ना, ग्रॉस सैलरी वो तो दे ही रहा है वो, प्लस एम्प्लॉयर अपने जेब से और एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर रहा है सर, तो टोटल उसका कॉस्ट कितना होगा? ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, या बेबी दैट इज व्हाट वी हैव एज कॉस्ट टू कंपनी। सो एग्जाम में इसके ऊपर आपको कंप्यूटेशन के लिए क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट कॉस्ट टू कंपनी एंड क्या बोलेंगे इसको, अर्निंग्स ऑफ द वर्कर और एम्प्लॉय। तो क्या दोस्तों, ये अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अरे यार सर, मतलब सर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप मस्त फिनिश कर रहे हो, समझ में मतलब कैसा भारी आ रहा है, एकदम माहौल बन गया सर। ये क्या बोल रहे पब्लिक? दो कॉन्सेप्ट यहां पे, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो था उसमें दो चीजें हम लोग को समझ में आ गई, वो था कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेजेस एंड अर्निंग्स, बराबर है कि नहीं एकदम? यस सर। एंड दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका वर्किंग कैसे होगा।
सो ये जो बेसिकली हम लोग जो यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट सिंपली योर वर्किंग नोट. बोलो कुछ. सही है एकदम. सो आपको अभी पता है ये जो है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अपना इस त्रिशूल बैच में एम क्या है. कुछ बच्चे अभी अभी अगर ज्वाइन हुए होंगे नए चैप्टर से, सो मैं बता दूं त्रिशूल बैच का अपना एम क्या है. कॉन्सेप्ट जितने भी है सर उसको मैं आपको पढ़ा दूं, डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा दूं. क्योंकि क्या होता है, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और अगर आपको कॉन्सेप्ट एम नहीं मालूम, ये आता क्यों है, किस वजह से, अगर ये नहीं मालूम, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करके करोगे क्या मेरे साथ. सो आई फील इट इज अदर वे अराउंड. आई विल गिव यू अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर हियर इन द क्लास. राइट. देखो रेगुलर क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है उनको तो पता ही है, 100 से अधिक क्वेश्चन एक एक चैप्टर के सॉल्व करते हैं. हजारों क्वेश्चंस क्यूमुलेटिवली हम लोग सॉल्व करे हुए, इंक्लूडिंग द पास्ट एग्जाम पेपर्स. बट राइट नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो बच्चा जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया है उसको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं समझा नहीं होगा, इसके वजह से वो क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाया. सो एवरी डे 1 hour वी कम, वी सिट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स. लेटर पार्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, जो कॉन्सेप्ट आज अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. सक्सेस रेट काफी अच्छा मिलेगा आपको, ये मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है. ठीक है ना सर. प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे बेटा? प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप देखिए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, पास्ट एग्जाम पेपर्स है, एमटीपीज है, मेरी कॉस्टिंग की बुक्स भी अवेलेबल है. अगर आपको वो बुक्स चाहिए तो यू कैन परचेस इट. बट मतलब आपने कहीं ना कहीं तो क्लास करी होगी ना, तो वो टीचर्स के बुक्स यूज कर लो. क्वेश्चंस इज द सेम राइट. सो ऐसा कोई अलग थोड़ी है कुछ भी. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. मतलब अभी इसमें से सिर्फ आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना उसका. ठीक है. ठीक है चलो. सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर. यस श्री, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा. तू पढ़ाई कर रहा है, मेरे को बहुत खुशी हुई है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा. गुड. चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं. मेरे प्यारे बच्चों अब चलो आगे बढ़ते हैं. बातें करने का समय नहीं है अपने पास, समय का बहुत अभाव है. कॉन्सेप्ट नंबर 2 बराबर. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कॉस्ट कंट्रोल. अभी आप लोग भी कंट्रोल करेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में. देखो हम लोग जब कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है. सो कॉस्ट कंट्रोल की जब बात करते हैं तो आप समझिए कॉस्ट कंट्रोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं. कॉस्ट कंट्रोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं जिससे हम लोग लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज एम्प्लॉयज का लेना अटेंडेंस. क्या करना है, एम्प्लॉयज का लेना है अटेंडेंस. कि भाई एम्प्लॉय अगर अटेंड किया तो उसको पैसा देने का, अगर एम्प्लॉय अटेंड नहीं करा तो उसको पैसा नहीं देने का. सही बात है एकदम. यस सर. तो अटेंडेंस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब जब हम लोग अटेंडेंस लेते हैं तो दो बातें आती है. पहली बात यहां पे आता है टाइम कीपिंग. क्या आता है दोस्तों, टाइम कीपिंग. टाइम कीपिंग मतलब क्या होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम कीपिंग में तो टाइम कीपिंग में हम लोग बात करते हैं कि इन टाइम एंड आउट टाइम. बराबर. सिर्फ हम लोग किसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कब आया कब गया. आई बात समझ में. इन टाइम एंड आउट टाइम के बारे में बात करते हैं.
जैसे मान लो सुबह 12 बजे आया वो एम्प्लॉय, शाम के 8 बजे चला गया, उस एम्प्लॉय ने एग्जाम्पल 8 आवर्स काम किया, दैट्स इट डन। तो इसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट, टाइम कीपिंग। बराबर, इसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, टाइम कीपिंग, कि एम्प्लॉय कब आया और एम्प्लॉय कब गया, इसको अपन कहते हैं टाइम कीपिंग। अब ये अटेंडेंस हो गया टाइम कीपिंग के माध्यम से। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर जो चर्चा करता है अबाउट व्हाट, टाइम बुकिंग। एक टाइम कीपिंग हो गया। अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, अब अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, टाइम बुकिंग। सो टाइम बुकिंग की जब बात करते हैं तो इट इज बेसिकली व्हाट, द डिटेल्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। समझ रहे बात को, कि मतलब अगर अपन बोल रहे हैं कि उस इंसान ने 8 घंटे काम किया है, तो इन टाइम और आउट टाइम के बेसिस पे हमने बोल दिया कि इज वर्क फॉर 8 आवर्स। बट उसने उस 8 घंटे में क्या काम किया, व्हाट डिड ही डू इन दोस 8 आवर्स। तो उसके डिटेल्स को मेंटेन करना इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, बोलना बेटा, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सर टाइम बुकिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह जब ये एम्प्लॉय आया, दौड़ते दौड़ते आया, सो यहां पे ये फैक्ट्री गेट है, इस फैक्ट्री गेट से उसको उसके वर्क स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसको लगे कितने, 15 मिनट। तो ये नोट करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आने के बाद उसको पूरा सेटअप करने को लगे और 15 मिनट, ठीक है। उसके वर्क स्टेशन से उसको, यहां पे ये उसका वर्क स्टेशन है ना, सो वर्क स्टेशन पे पहुंचने के लिए लगे 15 मिनट, सेटअप करने के लिए और लगे 15 मिनट। फिर भैया ने एक्चुअली काम किया। सो काम कितना किया उसने और मान लो अधिक 3 घंटे काम कर लिए। फिर उन भैया ने क्या करा, उन्होंने ब्रेक लिया 30 मिनट्स का ब्रेक लिया। 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद भैया ने फिर से काम किया और उन्होंने 4 आवर्स और काम कर लिया। तो ये जो है पूरा ये उसका 8 आवर्स का ब्रेकअप हो गया। सही बात है एकदम, समझ रहे बात को। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज टाइम बुकिंग। सही है एकदम, बोलो ना कुछ। समझ में आएगा आपको। सो दिस इज टाइम बुकिंग, सो दिस इज डिटेल्स ऑफ वर्क परफॉर्म। सो उसने टाइम कीपिंग में क्या हुआ, इन टाइम आउट टाइम हुआ, बराबर, कि 8 घंटे उसने काम करा। अब उन 8 घंटों में उसने क्या क्या काम किया, उसको अपन क्या बोलते हैं सर जी, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरी गुड, टाइम बुकिंग। अब यहां से सर आगे बढ़ते हैं। अभी आप जब टाइम बुकिंग करते हो, वाओ, जब आप टाइम बुकिंग करते हो तो आपको पता है क्या होता है, इस टाइम बुकिंग से आपको पता चलता है 2 बातें। वो 2 बातें कौन सी है, कि एक, आपने कितने एक्चुअल आवर्स काम किया, और आप दूसरा कितना समय खाली बैठे थे, दैट इज आइडल टाइम। तो इस डेटा को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, देखो 4, 5, 6, 7, इन भाई साहब ने 7 घंटे एक्चुअली काम किया और ये भैया 1 घंटा खाली बैठे थे, आइडल था ना। सही है एकदम, यस सर। सो ये बातें हो गई यहां पे कि एक्चुअल आवर्स और आइडल टाइम आपको पता चल जाता है, बराबर। सो क्या यहां पे आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डिफिकल्टी है क्या आपको? नो सर, इट्स वेरी सिंपल। अब एक्चुअल आवर्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अपने को। अब जो बात करनी है दोस्तों, वो किसके बारे में बात करनी है, या अब बात करेंगे आइडल टाइम के बारे में। आइडल टाइम में 2 बच्चे आएंगे, बताएंगे मुझे कौन से 2 बातें हैं। आइडल टाइम में 2 बातें कौन सी है बताएंगे आप मुझे? चलो टेल मी क्विकली, बताते हैं ना सर जी।
बता तो नहीं रहे हो, बराबर। सो आइडल टाइम में यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट नॉर्मल आइडल टाइम, एंड अब बात करेंगे दूसरा जो है, या वेरी सिंपल, एबनॉर्मल आइडल टाइम। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो अब यहां से कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि अब यहां पे हम जब कल मिलेंगे तो यहां से आगे डिस्कस क्या करेंगे, इफेक्टिव वेज रेट कैसा निकालना। सो अगर नॉर्मल आइडल टाइम है तो हाउ डू वी कैलकुलेट द इफेक्टिव वेज रेट, if it is the abnormal idle time, how do we calculate the effective wage rate, and considering that effective wage rate हम लोग एक प्रोडक्ट का लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव वेज रेट के बारे में, ओवर टाइम के बारे में, एंड उसके बाद आप सब जानते हैं, अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, कौन, हालसे और रोवन। स्वागत नहीं करोगे उनका। सो हालसे एंड रोवन के बारे में भी कल बातचीत करेंगे। तो कल का सेशन लेबर कॉस्टिंग को लेके भयंकर इंपॉर्टेंट होगा। सो आज के लिए इतना ही, राइट? यस सर। क्या बोल रहे हो आशुतोष सर, कॉस्ट में 99 कैसे ले आए थे भैया, प्लीज थोड़ा सा बता दो। भैया वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे थे, जैसे आप पढ़ रहे हो। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था, टाइमर लगाया था, पास्ट एग्जाम पेपर्स को भी सॉल्व किया था। ये सब चीजें आप भी करो, आप भी अच्छे नंबर लेके आओगे, है ना? सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज द की टू सक्सेस मेरा बच्चा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का रे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, राइट? गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आज जो स्टोर्स लेजर के बारे में बात करी वो आपको समझ में आ गया होगा, वेजेस और अर्निंग्स के बारे में जो बात करी वो आपको समझ में आया होगा, और कल अभी हम लोग बात करेंगे इस आइडल टाइम के बारे में। सो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, राइट? लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ कीप, क्या बोलते हैं उसको, कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स राइट नाउ, डोंट लूज योर फोकस। जैसे बैठे हो बस अभी लेक्चर को एंड करेंगे और आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स उठाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू कर देंगे। ओके, तो पहली बात तो आपने तो क्या कर लो, सबसे सिंपल मटेरियल कॉस्टिंग पूरा हो गया ना अपना, ले लो पूरे आरटीपी, लास्ट जितने भी एग्जाम के पेपर्स के अवेलेबल है ना, आरटीपी अटेम्प्ट्स के, अरे सब सॉल्व कर दो भैया। मटेरियल कॉस्टिंग पूरा निपटा दो, पूरा आरटीपी निपटा दो उसको, बराबर। टेंशन नहीं लेने का एकदम। चलिए बाय बाय। सर मार्जिनल कॉस्टिंग व्हेन विल यू टेक, अरे भैया सब पढ़ाऊंगा मालिक, पूरा पूरा सीक्वेंस में चलेंगे, टेंशन मत लो ना, ऐसा चल रहा ना बढ़िया, ठीक है ना? कहाँ लूट ले, चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।